बेटा अपने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुक रखी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पिछले वीडियो में अध्यारोपण का सिद्धांत और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित अंकिक प्रश्न किए थे और आज अपने पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ते हैं आज अपने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना उसको किससे दर्शाया जाता है रे? ई से दर्शाया जाता है। जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कम है इसलिए वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है और जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है ना तो इसलिए वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है? ई से दर्शाया जाता है। ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है बेटा ई, जिसकी तीव्रता कितनी है? ई है। ये विद्युत क्षेत्र है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। और यहां पर मैं कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दूं, परीक्षण आवेश Q0 रख दूं तो Q0 परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र कितना था पहले? ई, और ई विद्युत क्षेत्र के कारण Q0 आवेश पर बल लगेगा। कितना बल लगेगा? F बराबर Q0 E लगेगा। ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है? परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा F बट्टा Q0। E बराबर F बट्टा Q0 और Q0 का मान 1 ले लूं मैं +1 तो मतलब Q0 कितना हो गया? एकांक धनावेश। क्या हो गया? एकांक धनावेश। तो E बराबर F हो जाएगा F बट्टा +1 तो E बराबर F हो जाएगा ना। यानी लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस पर लगने वाला बल? एकांक धनावेश पर। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा होगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर कितना होता है? E बराबर होता है F बट्टा Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। Q0 क्या रे? परीक्षण आवेश। ये जो परीक्षण आवेश Q0 है ना इसका मान बहुत ही कम लिया जाता है, अल्प मान लिया जाता है इसका। Q0 का मान है वो बहुत ही कम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कम? क्योंकि आप लोगों को ये पता है आवेश, आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश Q0 है, ये अपना क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। मान लो आप लोगों ने इसका मान ज्यादा ले लिया तो ये इस Q0 के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा और पहले विद्युत क्षेत्र कितना था? E, और इसने भी अपना विद्युत क्षेत्र पैदा कर दिया तो क्या विद्युत क्षेत्र E रहेगा? क्या E से परिवर्तित हो जाएगा। और यदि इस Q0 का मान कम लिया आप लोगों ने, बहुत ही कम, तो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी बहुत ही कम होगा तो उसको आप लोग नगण्य मान सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा? E रहेगा। तो Q0 का मान अल्प क्यों लिया जाता है? ताकि आरोपित विद्युत क्षेत्र E का मान परिवर्तित ना हो, इसलिए Q0 का मान है वो बहुत ही कम लिया जाता है। परीक्षण आवेश Q0 का मान अति अल्प होना चाहिए। ये बात समझ आ गई क्या? अब आप लोग एक बार वापस देखिए कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है? ई से दर्शाते हैं। और ये कोई विद्युत क्षेत्र है ई, और इस विद्युत क्षेत्र ई में मैंने क्या रख दिया? परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। कितना बल लगेगा? F बराबर Q0E। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर कितना हो जाएगा? F बट्टा Q0। तो Q0 का मान यदि Q0 बराबर कितना ले लें? +1 ले लें। Q0 बराबर +1 ले लें तो E बराबर F बट्टा +1 के, और F पर +1 का भाग लगाओगे तो F ही तो आएगा। यानी लगने वाले विद्युत बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस पर लगने वाला बल? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और परीक्षण आवेश Q0 है, इसका मान क्या लेना चाहिए? बहुत ही कम लेना पड़ेगा। यदि इसका मान ज्यादा ले लिया आप लोगों ने तो फिर ये Q0 आवेश आई अपने खुद का क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, जिसके कारण आरोपित विद्युत क्षेत्र वो E नहीं रहेगा, E से परिवर्तित हो जाएगा। तो Q0 का मान क्या लेना चाहिए?
बहुत ही अल्प लेना चाहिए, बहुत ही कम लेना चाहिए, ताकि इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान भी बहुत ही कम हो, ताकि आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित ना हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है बताओ? देखो, बल कौन सी राशि होती है? बल सदिश राशि होती है बेटा। बल कौन सी राशि होती है? सदिश। और Q0 कौन सी राशि होती है बताओ? आवेश अदिश राशि होती है। और सदिश में अदिश का भाग देते हो ना, तो उत्तर क्या आता है? हमेशा सदिश आता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कौन सी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, चलो क्या होता है इसका मात्रक? E का मात्रक बताओ क्या होता है? E बराबर F बटा Q0 है ना, तो F का मात्रक क्या होगा बताओ? F का मात्रक होता है न्यूटन, और Q0 का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। एक तो इसका मात्रक ये हो गया, एक इसका मात्रक और भी हो सकता है। किसका मात्रक है? E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब आप लोग ऊपर नीचे क्या करो? मीटर का गुणा कर दो। ऊपर नीचे किसका गुणा कर दो? मीटर का गुणा कर दो। लो जी, मीटर बटा कूलाम गुणा मीटर। ऊपर नीचे मीटर का गुणा कर दिया ना। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और मीटर किसका मात्रक है? विस्थापन का। बल गुणा विस्थापन कार्य होता है। बल गुणा विस्थापन क्या होता है? कार्य। न्यूटन गुणा मीटर किसके बराबर होगा? कार्य का मात्रक क्या होता है बोलो? जूल। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? जूल लिख सकता हूं। और जूल बट्टा कूलाम क्या होता है? चलो बताओ। जूल बट्टा कूलाम मैंने बताया था, जूल बट्टा कूलाम बराबर होता है वोल्ट। क्या होता है रे? वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका एक मात्रक ये भी होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने मात्रक हो गए यहां पे? 2। एक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा हो गया वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आ गया? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं बेटा। और विद्युत क्षेत्र E है, और E में परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, और उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना है? F है। तो E बराबर कितना होगा? F बटा Q0। और ये परीक्षण आवेश Q0 है, इसका मान अति अल्प लिया जाता है, ताकि आरोपित विद्युत क्षेत्र E का मान परिवर्तित ना हो। E का मान परिवर्तित ना हो। ठीक है? E बराबर हो जाएगा लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F बटा Q0। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। इस निकल जाएगा। और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। और वोल्ट प्रति मीटर कैसे है? तो मैंने बताया था ना भाई, ऊपर नीचे कितने का गुणा कर दोगे? मीटर का गुणा कर दोगे। और न्यूटन गुणा मीटर आएगा ना। न्यूटन गुणा मीटर क्या होता है? जूल। ठीक है? फिर जूल बटा कूलाम आएगा। जूल बटा कूलाम की जगह क्या लिख दोगे? वोल्ट। ठीक है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया रे? मात्रक हो गया। अब अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विमीय सूत्र। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, विमीय सूत्र लिखने के लिए आप लोग 5 बातें याद रखना। एक तो बल का विमीय सूत्र याद रखना, एक कार्य का विमीय सूत्र याद रखना, एक मैंने बताया था आप लोगों को वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बट्टा कूलाम। एक और बताया था मैंने आप लोगों को, बताओ, कूलाम बराबर होता है एम्पीयर गुणा सेकंड। एक मैंने 5वीं चीज बताई थी आप लोगों को, ओम बराबर होता है वोल्ट बट्टा एम्पियर। ये 5 चीजें आप लोग याद रखना मोटे मोटी। और कोई भी विमीय सूत्र आप लोगों को अटकेगा नहीं। आप लोग सारे विमीय सूत्र आसानी से लिख सकते हो लगभग। ठीक है? तो अब अपने को क्या लिखना है? विमीय सूत्र। देखो, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र किसके आधार पर लिखोगे? मात्रकों के आधार पर। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है मात्रक? न्यूटन बट्टा कूलाम। चाहे तो ये वाला मात्रक ले लो, चाहे ये वाला ले लो। न्यूटन प्रति कूलाम ले रहा हूं मैं। न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम किसके बराबर होता है बताओ? कूलाम बराबर होता है एम्पीयर गुणा सेकंड। न्यूटन प्रति एम्पीयर गुणा सेकंड। आप लोगों को मैंने लिखवाया था पहले, कूलाम बराबर होता है एम्पीयर गुणा
सेकंड। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है बताओ? m1 L1 T-2। एम्पीयर की जगह क्या लिखूंगा? एम्पीयर किस धारा का मात्रक है ना, एम्पीयर की जगह क्या लिखा जाएगा? A। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। तो क्या लिखा जाएगा? T1। तो कितना बन गया? m1 L1 T1 ऊपर जाएगा तो -3 A-1। ये हो गया बेटा विमीय सूत्र। किसका रे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया ये। और ये वाला मात्रक काम में लोगे तो ये वाला जब वोल्ट प्रति मीटर वाला ये मात्रक काम में लोगे तो कैसे लिखाऊंगा विमीय सूत्र? बताओ। वोल्ट की जगह क्या लिखा जाएगा? जूल बट्टा कुलाम। फिर कुलाम की जगह क्या लिखा जाएगा? एम्पीयर गुणा सेकंड। करके देखोगे तो यही आएगा विमीय सूत्र। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। एक बार वापस देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यदि E विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल F है, तो E बराबर होता है F बटा Q0। Q0 है परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश का मान अति अल्प लिया जाता है ताकि वहां उपस्थित या आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित ना हो। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है बेटा। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकाला आप लोगों ने? विमीय सूत्र निकाला है। समझ में आ गया? अब अपना अगला टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपने एक बिंदु के ऊपर कोई आवेश रखा हुआ है, एक बिंदु के ऊपर क्या रखा हुआ है? कोई आवेश रखा हुआ है, और वो अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अपने पास कोई आवेश है बेटा +Q। कितना आवेश है ये? +Q आवेश है। और ये आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अपने को। कितनी दूरी पर? इस Q आवेश से R दूरी के ऊपर कोई बिंदु है P। R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। और इस बिंदु P पर इस Q आवेश के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है वो अपने को निकालना है। ठीक है, और ये बिंदु है O, यानी बिंदु O पर क्या रखा हुआ है? +Q आवेश रखा हुआ है। और ये +Q आवेश अपने चारों तरफ है विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान अपने कहां ज्ञात करना है? बिंदु P पर ज्ञात करना है। और इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी कितनी है? R है। ठीक है, और यहां पर आप लोग क्या रख दोगे? कोई Q0 आवेश रख दोगे। क्या रख दोगे? Q0 आवेश रख दोगे। तो इस Q0 आवेश पर बल कौन लगाएगा? ये Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। ये Q0 क्या रे? परीक्षण आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर ये Q आवेश क्या करेगा बताओ? बल लगाएगा। उस बल को क्या कहते हैं? कूलम बल कहते हैं। समझ में आ गया बात है? एक बार वापस सुनिए कि ये +Q आवेश है, ये अपने चारों तरफ है विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और अपने इस आवेश से R दूरी के ऊपर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और आप लोगों ने बिंदु P पर क्या रख दिया? Q0 आवेश रख दिया। तो इस Q0 आवेश पर बल कौन लगाएगा? ये +Q आवेश लगाएगा। ये +Q आवेश इस Q0 आवेश पर बल लगाएगा। उस बल को कहते हैं कूलम बल। कूलम बल बराबर कितना होता है? ध्यान है क्या? F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R²। कितना बल लगाएगा यहाँ पे? यहाँ पे Q1 कितना है? Q। और Q2 कितना है? Q0। ठीक है, ये बल लगेगा Q आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला कूलम बल। देखो कि माना बिंदु O पर रखे +Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P पर क्या रखा हुआ है? परीक्षण आवेश Q0। इस परीक्षण आवेश Q0 पर +Q आवेश के कारण बल लगेगा। उस बल को क्या कहते हैं? कूलम बल। कितना लगेगा? F बराबर K Q0 बट्टा R²। ठीक है, तो ये F क्या है? Q0 आवेश पर लगने वाला बल। और मैं Q0 को इधर ले आऊं तो F बट्टा Q0 हो जाएगा। क्या? F बट्टा Q0 बराबर कितना हो जाता है? K Q बट्टा कितना रे? R²। F बट्टा Q0 क्या होता है बताओ? F बट्टा Q0 आप लोगों को ये पता है कि F बट्टा Q0 होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ई बराबर कितना होता है एफ बट्टा क्यू जीरो। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप लोग ई। तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टा कितना रे आर स्क्वायर। जहां के का मतलब कितना होता है रे, के का मतलब बताओ। जहां के बराबर होता है बेटा, जहां के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 और मात्रा क्या होता है इसका न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग कूलम। तो ये आ गई बिंदुवत आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई क्यू आवेश है उसके द्वारा आर दूरी के ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, याद करो के गुणा आवेश, के गुणा आवेश बट्टा दूरी का वर्ग है, नीचे नीचे क्या रे दूरी का वर्ग, ये होगा। तो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ई और आर में क्या संबंध है बताओ, ई और आर एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रकट करता है ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, ई आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप लोग इसका सदिश रूप लिखे बताओ, चलो सदिश रूप में क्या लिखोगे। ई कौन सी राशि है सदिश राशि, तो सदिश रूप क्या होगा बताओ। सदिश रूप में, सदिश रूप में तो ई के ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दोगे, ई के ऊपर क्या लगा दोगे सदिश का चिन्ह। इधर से क्या करोगे बताओ, ई बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। इधर आप लोग क्या लगा दोगे एकांश दिश, क्या लगा दोगे एकांश दिश। आर कैप क्या है बताओ, आर कैप है आर की दिशा में एकांश दिश, आर की दिशा में एकांश दिशा, ये आर की दिशा में, ये आर की दिशा होगी। अब ये प्लस क्यू आवेश है ना, क्या ये प्लस क्यू आवेश वो यहां पर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी चलो बताओ मेरे को आप लोग, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी। अब आप लोग ये बड़ा ध्यान रखना, क्या ये प्लस क्यू आवेश है, आप लोगों ने देखा होगा प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, बाहर की तरफ निकलती है ना ऐसे, अरे ऐसे निकलती है नहीं निकलती, इतना बाहर की तरफ होगी। और ये विद्युत बल रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा होगी बाहर की तरफ। और ये माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र पैदा होता है उसकी विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है बताओ, अंदर की तरफ। मैंने बताई थी ना आप लोगों को इस तरह से अंदर की तरफ होती है। तो फिर विद्युत क्षेत्र बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा होती है अंदर की तरफ होती है। ये माइनस क्यू होता तो यहां पर किधर होगी बाहर की तरफ। तो ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो ये आर कैप है ना, ये सदिश आर की दिशा में एकांश दिशा है, जहां आर कैप सदिश आर की दिशा में, सदिश आर की दिशा में एकांश दिशा है, ठीक है। अब आप लोग ई और आर में संबंध क्या हुआ, ई है वो आर स्क्वायर के क्या होती है अरे व्युत्क्रमानुपाती होती है, ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपने ई और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, ई और आर के बीच में क्या बनाएंगे आरेख। तो आरेख कैसे आएगा बताओ, आरेख ई और आर के बीच में आरेख बनाओ, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो बताओ कैसे आएगा, इधर क्या लिख दूंगा मैं आर, इधर क्या लिख दूंगा मैं ई। चलो आर का मान 0 है, यहां पे आर का मान कितना होगा बताओ 0 होगा। आर का मान जब 0 होगा तो ई का मान कितना होगा बताओ, नीचे जब 0 होगा, नीचे जब आर की जगह 0 लिखोगे ना तो ई का मान कितना होगा 0 होगा, भागले उत्तर आता है अनंत है, तो ई का मान अनंत होगा, ई का मान क्या होगा रे अनंत होगा। और जो जो आर का मान बढ़ेगा नीचे वाला पद बढ़ेगा तो उत्तर कम आएगा, ई का मान कम होता जाएगा। जो जो आर का मान बढ़ेगा यानी अपने बिंदु P है वो प्लस क्यू आवेश से दूर जाएगा, यानी अपने प्लस क्यू आवेश से दूर जाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार घटती जाती है। और जब आर का मान 0 है तो ई का मान कितना होगा अनंत है,
तो अनंत की कोई सीमा होती है क्या? आर का मान 0 तो यहीं पे है, तो ई का मान कितना? अनंत। तो अनंत की कोई सीमा नहीं, बहुत ऊपर से शुरू होगा ग्राफ, इसलिए यहाँ पे ग्राफ को टच मत करवाना। मतलब ये कहाँ से शुरू होगा? अनंत से। और जो जो आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान कम होता जाएगा, ई का मान क्या होता जाएगा? कम होता है। और कहाँ पे जाके 0 होगा बताओ? जब आर का मान अनंत है, आर का मान इधर, अनंत इधर, आर का मान इधर बहुत दूर। जब आर का मान अनंत होगा, अनंत का भाग लेगा तो उत्तर कितना आएगा? तो 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कब होती है? जब दूरी कितनी हो? अनंत हो। तो इधर भी ग्राफ कहां पे जाके टच होगा? अनंत पे जाके टच होगा। इधर भी कहां से शुरू होगा? अनंत से शुरू होगा। इन दोनों तरफ ग्राफ को आप लोग टच नहीं करवाओगे, एक्स अक्ष को, ना तो एक्स अक्ष के टच करवाना, ना वाई अक्ष के टच करवाना है। ठीक है, ये ग्राफ बेटा याद रखना कि ई है वो आर स्क्वायर के क्या रे? व्युत्क्रमानुपाती है। अभी अपने पढ़ा था बिंदुवत आवेश के कारण, यानी एक बिंदु पर क्या रखा हुआ है रे? आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, और ये आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा? आर दूरी के ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, वो उसका मान ज्ञात किया था आप लोगों ने। कितना मान ज्ञात किया था? ई बराबर के क्यू बट्टा कितना रे? आर स्क्वायर, यानी के गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर। और सदिश रूप में लिखा था, यहां पे क्या लगाया था आप लोगों ने? आर कैप। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है बेटा? सदिश राशि होती है। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी ध्यान देना कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश। चलो आप लोगों को ये कहते हैं कि ये डब्बा है, चलो, और इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? चलो, आवेश भरा हुआ है। इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? आवेश भरा हुआ है। और ये आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और कोई ये कहते हैं भैया जी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ कौन सी होगी? समझ में आ गई बात है? ये डब्बा है कोई, और इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? आवेश भरा हुआ है। तो ये आवेश अपने चारों तरफ क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और कोई ये कहते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है? दिशा पूछ ली ना, इसके लिए आप लोग क्या करना? सीधा बिंदु को आवेश से मिलाना। मिला दिया, बिंदु को सीधा किससे मिलाया? आवेश से। धनावेश भरा हुआ है इस डब्बे में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। और यदि डब्बे में कौन सा आवेश भरा हुआ था? ऋणावेश भरा हुआ है। कौन सा आवेश भरा हुआ है? ऋणावेश भरा हुआ है। अब वो कोई कहते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो बिंदु को सीधा किससे मिलाओगे? आवेश से। ऋणावेश भरा हुआ है तो अंदर की तरफ दिखा देना दिशा। बिंदु को सीधा आवेश से मिलाना, ऋणावेश भरा विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की तरफ, और धनावेश भरा हुआ है तो आवेश से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर हो गया? ये तो अपने पढ़ाया। इससे अब क्या पढ़ा था अपने? बिंदुवत आवेश के कारण एक बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है, वो आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करे, वो विद्युत क्षेत्र निकला है। अब अपने पास क्या है? एक आवेश नहीं है, अनेक बिंदुवत आवेश है। अनेक आवेशों के निकाय के कारण, अनेक आवेशों का निकाय है, उसमें ढेर सारे आवेश हैं। वो सारे आवेश क्या पैदा करेंगे? विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे। उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो अपने को निकालना है। ठीक है ना? अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा आप लोगों को। देखो कि ये अपने पास है Q1 आवेश। कौन सा आवेश है? Q1 आवेश है। और ये आवेश यहां पर क्या पैदा करेगा बताओ? ये बिंदु P है, और इस बिंदु P पर क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र, अपने चिन्ह नहीं लगा रहे तो प्लस चिन्ह मान के चलना आप लोग। कौन चिन्ह मानना? प्लस चिन्ह। तो ये Q आवेश है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उसकी दिशा कौन सी होगी बताओ? बिंदु को सीधा किससे मिला देना? आवेश से। मिला दिया। धनावेश है तो बाहर की तरफ ये दिशा हो जाएगी E1P, यानी पहले आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर अपने कोई Q2 आवेश रखा हुआ है, और ये Q2 आवेश भी बिंदु P पर क्या पैदा करेगा? विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी बताओ? बिंदु को सीधा किससे मिलाओ? आवेश से। मिला दिया। बिंदु को सीधा किससे मिलाओगे? सीधी लाइन नहीं आ रही। बिंदु को सीधा आवेश से मिला। ये Q2 आवेश है बेटा। दिशा कौन सी होगी? प्लस आवेश है ना, तो बाहर की तरफ। ये E2P, यानी दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। और यहां पे क्या रखा हुआ है? Q3 आवेश।
ये Q3 आवेश भी बिंदु P पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उसकी दिशा कौन सी होगी बताओ, बिंदु को सीधा किससे मिला देना, आवेश से। ये प्लस आवेश होगा तो बाहर की तरफ दिशा होगी E3P। इसी प्रकार से कोई और आवेश रखा हुआ है, मान लो इधर रखा हुआ है कोई Qn आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, Qn आवेश। ये आवेश भी बिंदु P पर क्या पैदा करेगा बताओ, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, बिंदु को सीधा किससे मिलाया, आवेश से। धनावेश है तो किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। ये हो गया ENP, Nवें आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बिंदु P पर कितने विद्युत क्षेत्र हो गए बताओ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये विद्युत क्षेत्र हो गए। और विद्युत अब बिंदु P पर इन विद्युत क्षेत्रों को क्या पैदा हो, ये सारे विद्युत क्षेत्र मिलेंगे तो एक नया विद्युत क्षेत्र पैदा होगा ना, उसको कहते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इन सारे विद्युत क्षेत्रों का परिणामी कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। और सदिशों का परिणामी क्या होता है, सदिश योग होता है बेटा। सदिशों का परिणामी क्या होता है रे, सदिश योग होता है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ना, वो इन सभी विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगा। इन सभी विद्युत क्षेत्रों का क्या होगा, सदिश होगा, यानी सदिश होगा। यानी EP बराबर होगा E1P प्लस E2P प्लस E3P। ये कौन सा योग हो रहा है, सदिश योग होगा, ENP। यानी अनेक आवेशों की निकाय के कारण, अनेक आवेशों की निकाय के कारण किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण है, यानी स्वतंत्र आवेशों के कारण है, उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अनेक आवेशों के निकाय के कारण है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता स्वतंत्र आवेशों के कारण, यानी अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। देखो, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण है। ये सभी आवेश है ना, ये Q1, Q2, Q3, Qn, ये आवेश बिंदु P पर क्या पैदा करेंगे, विद्युत क्षेत्र पैदा करेंगे। उन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होते हैं। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत ही है। पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, वो तो बल के लिए था, वो तो क्या था रे, बल के लिए था। और ये किसके लिए है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है ना, वो अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, और पहले वाले टॉपिक में, पिछले वाले टॉपिक में अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए था, आवेश पर लगने वाले बल के लिए था। और ये क्या है, आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए। यानी यहां पर अपने किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। तो अपने निकाय में कितने आवेश हैं, Q1, Q2 डॉट 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 Qn आवेश हैं। और पहले आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, मान लेते हैं अपने R1P है, कितनी, R1P। दूसरे आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R2P। तीसरे आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R3P। और nवें आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, RNP। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता हो, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा बेटा, बिंदु P पर है ना, सीधा E लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर हो जाएगा E1P प्लस E2P प्लस E3P डॉट 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 कितना रहे, ENP। ठीक है, E1P पहले आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। क्या होता है, बिंदुवत आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, जाना क्या, KQ बट्टा
आर स्क्वायर आर कैप। तो यहां क्या लिखोगे बताओ, ई बराबर हो जाएगा के Q1 बट्टा दूरी कितनी है बिंदु, पहले आवेश की बिंदु P से R1P का होल स्क्वायर और आर कैप 1P। ठीक है, ये एकांश दिश हो गया प्लस के दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ, के Q2 बट्टा R2P का स्क्वायर आर कैप 2P प्लस तीसरे आवेश के द्वारा बताओ के Q3 बट्टा R3P का स्क्वायर एकांश दिश R3P प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा तो के QN बट्टा RNP का होल स्क्वायर आर कैप NP। अब आप लोग इसको समेशन के रूप में लिख सकते हो क्या, किस रूप में लिख सकते हो, समेशन के रूप में। तो क्या लिखूंगा मतलब समेशन के रूप में लिखूंगा तो समेशन के तो सब में आ रहा है ना, Q1 देखो Q1 Q2 Q3 यानी पैर में चेंज हो, देखो यहां पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, N आ रहा है, जो चेंज हो रहा है ना उसके बदले I लगा दो। क्या लगा दो, I। तो मैं लिख देता हूं QI R1 देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3N ये चेंज हो रहा है ना, तो जो चेंज हो रहा है उसके लिए क्या लगा दोगे I। P समय में आ रहा है क्या, P ये P लिख दो स्क्वायर आर कैप IP। ठीक है, और I का मान कहां से कहां तक, 1 से लेके N तक। पहले I का मान 1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, I का मान 2 रखोगे तो ये वाला, I का मान 3 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा। और K का मतलब कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मतलब कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा E सदिश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI बट्टा RIP का होल स्क्वायर आर कैप IP। ये हो गया बेटा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जहां ये क्या है बताओ, RIP क्या हो जाएगा, RIP हो जाएगी आईवें आवेश की बिंदु P से दूरी। I की जगह 1 है तो पहले आवेश की बिंदु P से दूरी, I की जगह 2 है तो दूसरे आवेश की बिंदु P से दूरी। तो ठीक है, ये हो जाएगा आईवें आवेश की बिंदु P से दूरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये जरूर ये पढ़ ढंग से देख लेना इस वीडियो को। ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में लिखा करो, समझ में आए तो भी आप लोग कमेंट में लिखा करो, कमेंट जरूर किया करो वीडियो पे आप लोग। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप लोगों को पता चलता रहे कि ये वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है।